Assalamualaikum, grade 7. Hope you all are fine. It's your science class time. Now open your science book. Unit number 1st, human organ system. Page number 13, exercise. Let us see objective first. A. Color the circle for the best suitable answer. First है हमारे पास the digested food is absorbed into the blood in the माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमारे पास जो है फूड जो डाइजेस्टेड होती है, डाइजेशन हो रही है फूड की ब्लड के अंदर, जो एब्जॉर्ब हो रहा है फिर ब्लड में, वो कौन से पार्ट्स हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिक्रीशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड बाइल। ठीक है। द मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन द माउथ एंड स्टमक में मैकेनिकल ब्रेक डाउन भी हो रही होती है फूड की। ठीक है। द अल्टरनेट नेम ऑफ द ट्रेकिया इज विंड पाइप। The structure which separates chest cavity from the abdominal cavity is called the diaphragm. Now come to the copy work. First है B part है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब द रोल ऑफ डायाफ्राम इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पैटर्न आप देख लें, यही पैटर्न होगा। इससे पहले आपने जो लिखा है वो आपने अपनी कॉपी पे टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हैं यूनिट 1 और हेडिंग आपने यूनिट की दी है। इधर अब आप हेडिंग नहीं देंगे यूनिट की, आप डायरेक्ट लिखेंगे एक्सरसाइज, इसी तरह जिस तरह सेम मैंने लिखा है। ठीक है। राइट डाउन डेट ऑन द टॉप ऑफ द पेज, सेम इसी तरह जिस तरह मैंने दिया है। ठीक है। और क्लास वर्क की जगह आपने होमवर्क लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पढ़ा कि आप डायाफ्राम का इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में रोल बताएं। और डायाफ्राम क्या है? ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि गुंबद नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को आपस में सेपरेट कर होता है। ठीक है, एक दूसरे से। अब ये जो है मस्कुलर होता है, थिन होता है। अब रोल ऑफ डायाफ्राम इन इनहेलेशन। इन इनहेलेशन द डायाफ्राम contracts and flattens and the chest cavity enlarges. This contraction creates a vacuum which pulls air into the lungs. Next है role of diaphragm in exhalation. In exhalation, the diaphragm relaxes and returns to its dome-like shape and air is forced out of the lungs. फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। साइड पे अपने मार्जिन लाइन के बाद क्वेश्चन 1 पूरा लिखना है एंड जहाँ से आंसर स्टार्ट होगा आंसर आपने स्पेलिंग से पूरा लिखना है। फिर उसके बाद आपने ब्लैक पेन से मार्कर से आपने डबल लाइन लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विलाई? हाउ डज देयर शेप हेल्प इन परफॉर्मिंग दिस फंक्शन? तो आंसर आपने लिख के हेडिंग देनी है विलाई की। जैसे आपने हेडिंग दी है ना, रोल ऑफ डायाफ्राम इन इनहेलेशन, रोल ऑफ डायाफ्राम इन एक्सहेलेशन, इसी तरह आपने हेडिंग देनी है ब्लैक कट मार्कर से विलाई की। विलाई इज़ द टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपने बताया कि विलाई क्या है। अब इसका फंक्शन आप बताएंगे। फंक्शन ऑफ विलाई की हेडिंग देनी है VILLI है आखिर में। ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा, हल्का सा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। विलाई एब्जॉर्ब द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। विलाई क्या कर रहा है? हमने सबसे पहली ब्लैंक ये देखी कि जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ब्लड के अंदर कौन से पार्ट में हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट है? विलाई कहाँ प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और विलाई क्या कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका रोल क्या है, यानी कि इसकी हेल्प कैसे कर रहा है अपने इस फंक्शन को परफॉर्म करने में? देयर रोल इज़ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को ये इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, बल्कि हो रही यहाँ पर है। ठीक है, फर्स्ट ये आगे आपको स्ट्रक्चर दिया गया है विलाई का, बनाया है मैंने डायग्राम। ठीक है, ये जो पूरी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको विलाई कहते हैं। इसके अंदर जो लाइंस हैं ब्लड कैपिलरीज हैं, कैपिलरी नेटवर्क, एंड ये जो साइड पे छोटे छोटे सेल्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? एपिथेलियल सेल। इसी तरह से हम आपने पेंसिल से डायग्राम बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 है और डायग्राम के साइड पर आपने क्या करना है, ये मैं बनाना भूल गई हूँ। आपने सारी डायग्राम बनाई, इस तरह आपने क्या करना है, साइड पे एक ब्लैक मार्कर से आपने क्या करना है? लाइन लगानी है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, बीच में जो आपने लिखा हुआ है ना वो भी आपने बीच में ही
कवर करना है। इस तरह लाइन लगानी है, ठीक है। इस तरह आपने करके लाइन लगानी है और इसके बाद आपने ये नीचे जो क्वेश्चन ख़त्म होने वाला लाइन है वो लगा कर फिर थर्ड क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। सेम इसी तरह, किसी का भी इस तरह ना हो जैसे मैंने किया हुआ है। लाइन लगानी है साइड पे। व्हाट आर द काज ऑफ डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन? तो आंसर है चेंजेस इन डाइट, न्यू फूड और अनहाइजीनिक फूड इज़ प्रेजेंट। UNHYGENIC, unhygienic, अच्छा, food is present in our diet. This could upset our stomach and cause diarrhea. Also slow our intestinal muscles, intestinal muscles down and cause constipation. Fourth question है, a person is suffering from liver disorder. Which component of his food would not be properly digested? तो आंसर आपको नज़र आ रहा है इन लिवर डिसऑर्डर, यहाँ पर आर भी है, ठीक है। इन लिवर डिसऑर्डर फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिस्ट्रिक्टेड। RESTRICTET। दिस लीड्स टू इम्प्रॉपर डाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट, ये एफ है, ठीक है, फैट। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 4 क्वेश्चन। आप देख लें, इसमें कोई भी आपको स्पेलिंग्स की मिस्टेक खुद से नहीं लिखना समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें, ठीक है। पहले पूछें, उसके बाद आप होमवर्क अपना स्टार्ट करें। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये आपका होमवर्क है, आपने इसको खुद लेबल करना है। हमने ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें बिल्कुल सेम इसी तरह एक डायग्राम बनी है, वहाँ से आप देखकर बिल्कुल लेबल कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और बुक पे ही करनी है। आपने क्या करना है, कॉपी पे इसको नहीं करना, बुक पे ही करना है। और वो जो मैंने आपको विलाय का बताया था कि साइड पे लाइन होनी चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरह लाइन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इसके साइड पे लाइन है और उसके अंदर आपने मेंशन करना है। जैसे कि मैं एक मेंशन कर देती हूँ, जैसे कि ये इसके इधर लिखेंगे आप, ये माउथ है, इस तरफ आप लिखेंगे ये हमारे पास क्या है, सॉरी, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम है, ठीक है। ये आप लिखेंगे यहाँ पर लंग्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रोंकाई लिखेंगे, मतलब सारा आप खुद लिखेंगे, ठीक है। इस ये पूरी डायग्राम आपको बुक में दी गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। आई एम श्योर आई क्लियर माई पॉइंट्स। सो इट्स ऑल अबाउट माई लेक्चर्स। टेक केयर।